The another which is very important with this belief, अस्तित्व सहअस्तित्व है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। ये ऐसी कोई फिलोसफी नहीं जिसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा साधना वाधना करना पड़ेगी। तो फिलोसफी सही होती है, उसका मतलब ये होता है कि आपको पहले से लग रहा होता है और वो ये बात बता दें, तब तो ठीक ही हुआ। तो ये एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस है, इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि हमको दिखता है हम सब साथ ही हैं, है ना। कुत्ता भी साथ में रह रहा है, बिल्ली भी रह रही है, आग भी रह रहा है, पानी भी रह रहा है, दे आर एग्जिस्टिंग, है ना, विद द अदर्स एंटिटीज को एग्जिस्टेंस। तो एवरी एंटिटी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द को एग्जिस्टेंस, और देर इज नो फाइट, देर इज नो संघर्ष। आग भी रह रही, पानी भी रह रहा है, टाइगर भी रह रहा है, हिरन भी रह रहा है। ऐसा नहीं होगा कि टाइगर सब हिरन खा गया, ऐसा नहीं होगा कि हिरन सब, है ना, टाइगर को मार डाले, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आग तो आप देख रहे हो, आदमी भी रह रहा है, औरत भी रह रही, और मियाँ भी रह रहा है और बीवी भी रह रही। सोचो आप, अस्तित्व सहअस्तित्व है। और हिंदू भी रह रहे, मुसलमान भी रह रहे, सहअस्तित्व आप मिटा नहीं सकते उसको। तो देर इज ए सहअस्तित्व, ये हमको मोटा मोटी समझ में आ गया। फिर भी याद दिलाने के लिए, एटम के रूप में एक सहअस्तित्व है, किसका साथ? एनर्जी के। फिर ये सब मैनिफेस्ट हो रहा है, तो बहुत सारी जड़ प्रकृति जो है वो जड़ के साथ सहअस्तित्व में है। चैतन्य जो है वो भी जड़ के साथ सहअस्तित्व में है। चैतन्य जो है वो चैतन्य के साथ भी सहअस्तित्व में है। इस प्रकार से समझ में आ जाए, दे आर ऑल को एग्जिस्टिंग। पदार्थ अवस्था प्राण के साथ है, प्राण अवस्था जीवों के साथ है, जीव मानव के साथ है। अब इसमें केवल समझने वाला मानव है, और मानव को किसी कारण से अभी तक समझ में नहीं आया, तो उसने आके सबसे पहले ये को एग्जिस्टेंस को खत्म करना शुरू किया, जानवरों को खत्म करना शुरू किया, वनस्पति के। आदमी के लिए, आदमी को पहले मारने दौड़ाओ। जैसे जानवर दूसरे जानवर को रंग नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर पहचान के मारने दौड़ते हैं, लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं तो को एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो पाता, क्योंकि वो कल्पनाशील नहीं है और वो देयर नो फ्री विल टू डू। तो वो भिड़ गए सारे के सारे, है ना, टाइगर मिलके भिड़ गए कि चलो हिरन खत्म ही कर देते हैं। सारे हीरो ने यूनाइट बना लिया, चलो टाइगर खत्म कर दे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देर इज नो फ्री विल एंड देर इज नथिंग लाइक इमेजिनेशन। तो वो सुविधा के लिए जीते हैं, और सुविधा मिल गई जुगाली करते हैं, पड़ा रहते हैं। कहीं टाइगर आ गए तो भागते हैं, और भागने के बाद टाइगर थोड़ा दूर हो गया तो कोई दुश्मनी नहीं है, वापस घास खाते हैं, बिकॉज देर इज नो इमेजिनेशन ना। तो अब मानव थोड़ा विकसित दिखाई है, मानव में भी इमेजिनेशन आया, कर्म स्वतंत्रता आ गई। अगर मानव वही जीवों का काम करता है, तो जीव वही काम करके कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, और हम वही काम करके अगर उतने तक ही जीते हैं, तो हम सारी गड़बड़ करते हैं, कुछ ठीक कर ही नहीं सकते हम। जैसे जानवर चार विषय में जीते हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग इन द एग्जिस्टेंस, इन द नेचर, परफेक्ट कॉम्बिनेशन उनका, पूरा दे आर टेकिंग पार्ट इन द लार्जर ऑर्डर परफेक्टली, विद नियम नियंत्रण संतुलन, बढ़िया काम करते हैं। हम भी अगर उतना उतना करें, चूंकि हमारे पास इमेजिनेशन है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दिमाग में, क्योंकि हमारे पास फ्री विल टू डू है। तो जानवरों का काम जब ये हम एडॉप्ट कर लेते हैं, चार विषय पांच संवेदना, तो हमारे अंदर इमेजिनेशन में वो मैग्नीफाई हो जाता है, और फ्री विल टू डू जो आता है, उससे जो काम चालू होता है, तो फिर वो धरती खत्म करने लगते हैं। मछली मछली खाती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आदमी भी मछली खाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आदमी कल्पनाशील है, फिर वो कल भी मछली खाऊंगा, परसों भी खाऊंगा, फिर इसका व्यापार भी करना है, फिर ये भी करना, फिर वो भी करना, फिर वो भी करना। वो जब मल्टीप्लाई करेगा तो मच्छी गायब हो गई समुद्र में, है ना। चार विषय वो भी रहते हैं, हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं। वो खाना खाते हैं, शाम की चिंता नहीं करते हो, क्योंकि चिंता का सिस्टम ही नहीं है उधर। जहाँ भी इमेजिनेशन है शाम के बारे में, वहाँ पे चिंता है। हमारे को चिंता हो गई, हमने संग्रह शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने संग्रह किया, पेड़ों पे कब्जा किया, फिर नदी नालों पे किया, फिर जमीनों पे कर दिया, और अभी धीरे धीरे पूरा का पूरा इकोनॉमी पे कब्जा कर रहे हैं हम, है ना, फिर दिमागों पे कब्जा कर रहे हैं। तो कब्जा की संस्कृति आ गई हमारी, है ना। पूरी की पूरी संस्कृति हमारी क्या है अभी, इंडियन वेस्टर्न कुछ भी हो, कब्जागिरी। कब्जागिरी का सर्टिफिकेट मिलता है आपको, यहाँ के मालिक आप ये सर्टिफिकेट लो, कागज कब्जा। तो इसलिए सारा वातावरण कब्जागिरी का है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को कब्जे की बीमारी है, क्योंकि रहेगी कब्जागिरी करो, कब्जा रहेगा रहेगा। तो अपन धीरे धीरे समझ रहे हैं कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, चैतन्य का चैतन्य के साथ, चैतन्य का जड़ के साथ, जड़ का जड़ के साथ, एटम का एनर्जी के साथ। और ये सब हम, ये फंडामेंटल कोर में है, और ये उसका मैनिफेस्टेशन है। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई। तो अब क्या हो गया, आदमी आदमी के साथ रहेगा ही रहेगा, रहते ही है। अब देखिए,
हम जब बात करें रिलेशनशिप मॉडल की बात करते हैं, क्या है रिलेशनशिप का स्टाइल, क्या रहने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है, वो तो समझना पड़ेगा। तो कन्वेंशनल बिलीफ क्या है, फिर से लाना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो कन्वेंशनल जो जनरल बात कर रहे हैं हम, दो जो लार्जर जो चीजें हैं, जैसे दीदी ने कहा बहुत सारे होंगे, उनको लोग कितना माने नहीं माने, अच्छा ही बोले होंगे नहीं बोले होंगे, वो सब जानने का मुद्दा है। जब ये बिलीफ ये है कि मेरे को मोक्ष चाहिए, तो जो रिलेशनशिप है वो क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। संसार माया है और हम सब की अपनी अपनी यात्रा है, एकला चलो रे भाई, हम सबकी कोई सहअस्तित्व पूर्वक यात्रा नहीं है इस बिलीफ में, उसमें ये आ रहा है। हाँ जी, हाँ मैं आप बताएं, मैं समझ नहीं पाया। मैं बोल रहा हूँ इससे पहले कॉन्वर्जेशन से है, हाँ हम जो कल्पनाशीलता के वजह से व्यापार और एसेट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो हम करते हैं। हाँ मैं बस पूछना था कि इसे लाइक हनी बीज भी बी हाइव्स बनाते हैं और हनी एसेट की तरह रखते हैं, एंड्स भी ग्रेन कलेक्ट करके रखते हैं, घर बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, राइट? घर बना रहे, इसीलिए अंदर तो रह कह रहा रहे, हूं, जीवों का काम है ये। बट एसेट क्रिएशन तो वो भी कर रहे तो हैं ना वो भैया। जीवों का काम है, आपका काम नहीं हो। आप बिल्कुल, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, वो करते रहते हैं, आपके लिए कर रहे हो। तो वो करते हैं, एसेट क्रिएशन हो, संग्रह हो, एक्यूमुलेशन हो, जीव तो करते देखे, वहीं तो सीखे हम। और चूहा अपने बिल में, गेहूं का सीजन में ऐसा इतनी सारी उम्बी काट काट के बिल में ले जाता है, हम भी ले जा रहे हैं। तो इट इज जीव चेतना ओनली, तो जीव ऐसा करते हैं। तो जीवों का मॉडल हम पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हम मॉडल पे उसको लागू करने जाएंगे तो हमारा इमेजिनेशन उसको इतना गुना मल्टीप्लाई कर देगा। वो चूहा तो अपनी जरूरत के हिसाब से करता है, अब हमारा तो हम पूरी मानव जाति के लिए हम संग्रह कर रहे हैं। तो एसेट क्रिएशन गलत नहीं है? ये गलत तो कुछ बोला ही नहीं, कंप्लीट नहीं है ना। एसेट क्या है, अभी तक एसेट को पहचाने हम लोग धन के रूप में, वो भी हम अर्थतंत्र करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो पोस्टपोन करते हैं आपका प्रश्न, लेकिन आपका प्रश्न में एक जो मुद्दा है वो ले लेते हैं, क्योंकि जीवों के आचरण को हम करने जाएंगे, वो उतने में संतुलित हो जाते हैं, काम पूरा जाता है उनको उनका। उनको अगर बच्चे पैदा करने का टाइम आएगा, हीट पे आएंगे गाय, तो वो बुल एक्टिव होकर काम कर लेगा। हम तो इमेजिनेटिव हैं, तो इमेजिनेशन से हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, इमेजिनेशन से सेक्स कर रहे था, वो फिर बॉडी में नुकसान करेगा करेगा, है ना। वो पूरी प्रकृति में असंतुलन करेगा करेगा। तो वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन को और जीवों की चेतना को आप जोड़ेंगे तो कहीं पहुंचते नहीं हम, ठीक है। इसको समझते हैं। तो कन्वेंशनल बिलीफ क्या है,